डियर साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप जो पिछली जो वीडियो है जो है ना बेसिक वीडियो 8.1 की वीडियो वो आपको देखकर जो है ना आए होंगे। और अगर आपने फिर भी नहीं देखी हैं तो आप जाइए बेसिक वीडियो देख लीजिए। और बिना बेसिक के ये जो आपकी जो है ना केमिस्ट्री है वो नहीं बनने वाली। बिना बेसिक बिना फॉर्मूले के ये केमिस्ट्री नहीं बनने वाली, इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक कंप्लीट कराया है पूरा, है ना। तो जाओ और देख लो। और अगर देख कर आए हो फिर तो यार कुछ पूछना ही नहीं, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो आ जाओ फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। और 8.2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना सा है कि निम्न के मान याद कीजिए। आप अपनी बुक साथ में रखें, नोटबुक साथ में रखें। ये दो चीजें आपको साथ में रखना है, बुक साथ में रखें, नोटबुक साथ में रखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्न के मान ज्ञात कीजिए मतलब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने साथ में लिखे। इसका मान ज्ञात करना है। भाई इसका मान तो आपको तभी पता हो पाएगा ना, तब पता हो पाएगा जब आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको पता होगी, तब याद हो पाएगी वो वैल्यू, है ना। और अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं पता तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब है ना याद, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी और भाई जिसको याद नहीं है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन भाई आप ये मत करना कि आपको याद ना हो, मैंने बस थोड़ी बहुत अगर रह गई हो इसलिए याद लिख दिए, है ना। बाकी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आज आप करते हैं स्टार्ट। भैया हमारा देखो साइंस 60 बोला ना, साइंस 60। आप देखो साइंस 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये जो साइंस 60 है इसका मान होता है √3/2। तो साइंस 60 है, इसकी जगह देखो इसको हल करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। और जब इसको हल करेंगे ना तो पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। क्या लिख लेंगे भैया, साइन 60 डिग्री, है ना, कॉस 30 डिग्री, है ना, और फिर प्लस साइन 30 डिग्री, है ना, और फिर ये आपका कॉस 60 डिग्री, है ना। ये पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। अब ना हल कर रहे हो, अब इसका मान रखो, ठीक है ना। तो चलो साइन 60 का मान कितना है भाई, देख लो √3/2। आप याद करके बता देना, है ना, √3/2। अच्छा कॉस 60 कितना होता है सर, सॉरी कॉस 30 कितना होता है, तो भाई कॉस 30 भी तो सर √3/2 होता है कि नहीं होता। हाँ सर ये तो हमें पता है, ये प्लस लगा है, ये प्लस लगा दो। फिर साइन 30 डिग्री कितना होता है सर, साइन 30 डिग्री लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। हाँ 1/2 होता है। और सर साइन और कॉस, साइन 30 के और कॉस 60 के मान तो बराबर होते हैं, तो सर इसका मान भी 1/2 होता है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ये तो आपको पता है ना, कितना अच्छा है ना। फिर तो देखो, है ना, तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन क्या करना है, फिर अपन को देखो एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। और जब एलसीएम लेंगे तो हर में समान संख्या है ना, एक जैसी संख्या है तो उसको एक ही बार लिख देंगे। और ऊपर अब समान संख्या है तो उसको एक ही बार लिख देंगे, और ऊपर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इधर 3 है तो 3 ही लिख दो, प्लस इधर 1 है तो 1 ही लिख दो। ऐसा लेकिन करते कब है, जब इसका हर समान हो तब ऐसा करते हैं, ठीक है। तो देखो इधर ये 3 और 1 4, और ये बटे में कितना है 4, 4 से 4 तो खचाक से कट जाएंगे भाई, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसका आंसर भैया 1 है। इसका आंसर क्या है, 1 है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने बताओ क्या किया, हमने सिर्फ मान रखे है ना, मान रख के इसको हल्का सा सॉल्व किया है, आंसर आ गया ना, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो ये लिखा है 2, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 2 लिखा है, इसको हल करो बढ़िया से, पहले क्वेश्चन उतार लो, है ना। क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो ये 2 है, लिखा रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब tan स्क्वायर है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये मानो कि tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान कितना है। तो देखो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। अब 1 इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ता है, जो स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर कर दिया, प्लस है प्लस। अब आप स्क्वायर से मतलब नहीं रखो, आप तो ये देखो cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है बेटा, √3/2।
इसका स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। माइनस साइन 60 का मान कितना है, तो साइन 60 ये है, साइन 60 ये है, इसका मान कितना है, √3/2, √3/2, इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये 2, एक का स्क्वायर 1 तो मतलब 2 ही आएगा, और इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, या फिर आप देखो ना भाई, ये देखो ये पूरा का पूरा प्लस में है और पूरा का पूरा माइनस में है, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, और जब इससे कट जाएगा तो केवल कितना आएगा, 2 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए ना, कितने आसान है बताओ। अगर आपको ये मान याद है तो ये चीज बहुत आसान है, लेकिन अगर मान नहीं है भाई याद, तो थोड़ी दिक्कत आपको जा सकती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगले हमारा ये पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी कर पाओगे। देखो जरा ध्यान से समझो, है ना। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, और ये है cosec 30 डिग्री। हमें क्या करना है सर, मान रखना है। क्या करना है, मान ही रखना है, तो रख देंगे यार, क्या बात है, ठीक है ना। चलो इधर देखो, हमारा ये हल करना है, हल करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, तो cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री सर 1/√2, तो ये देख दिया बेटा हमने 1/√2, ठीक है ना। चलो अपॉन में, अब sec 30 डिग्री, सर sec 30 तो यहाँ है ही नहीं भाई, अरे यार ऐसे मत बोला करो, नहीं है ना, नहीं है तो आप बना सकते हो ना। आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि यार जो cos है ना, cos का उल्टा sec होता है, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। मतलब आप सिर्फ जैसे मान के चलो यहाँ cos sec 30 डिग्री है ना, अब ये किसका उल्टा है, तो आप बोलोगे सर ये cos का उल्टा है, किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो बस आप cos 30 का मान देखो, किसका मान देखो, sec 30 का मान मत देखो, आप cos 30 का मान देखो, क्योंकि ये sec cos का उल्टा है, ठीक है। तो cos 30 का मान तो सर √3/2 होता है, 2 होता है, √3/2 होता है, तो बस cos का मान ये होता है। अब ये इसका उल्टा है, तो इसका मान भी क्या कर दो, उल्टा। अब जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर cosec 60, तो बताओ cosec 60 किसका उल्टा है, तो आप बोलोगे सर साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा होता है cosec, तो बस आप साइन देखो, जैसे cosec 30 है तो आप इसका मान मत देखो, आप साइन 30 का मान देखो, तो साइन 30 का मान तो सर 1/2 होता है, लेकिन हमें cos का चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझो, अभी आंसर तो आया नहीं हमारा, इसको इधर कर देते हैं सॉल्व, एक स्टेप इधर बना देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 1/√2 ज्यों का त्यों। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो देखो ये कितना आएगा, √3 और 1, तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर अलग अलग है तो ये इस इधर जाएगा तो 2 एकम 2, और ये इधर जाएगा तो ये अपना हो जाएगा 2√3, ओके। अब मुझे बताइए बेटा आप कितने बटे हैं, तो आप बोलोगे 4 बटे हैं। तो मैंने आपको कभी एक समय एक नियम बताया होगा, कैसा, कि अगर बेटा पहला बटे दूसरा बटे तीसरा बटे चौथा, अगर ऐसा हो तो आप कैसे लिखते हो, पहला बटे क्या लिख देते हो, दूसरा, फिर गुणा लगा के चौथा बटे क्या लिख देते हो, तीसरा, लिखते हो कि नहीं। तो ऐसे इधर 4 बटे है ना, तो आप ऐसा लिखो ना, पहला बटे दूसरा, तो पहला बटे दूसरा, ठीक है, गुणा लगाओ, फिर चौथा, फिर तीसरा, तो चौथा कौन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। तो चौथा ये है, तो आप लिख दो √3, है ना। चौथा क्या है, तो ये है, तो 2 + 2√3। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का 1 में करेंगे तो ये आपका √3 आ जाएगा ना। और इधर से देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, तो देखो ये 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा 1, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, √3, ठीक है। क्या इस 2 को आगे लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसा लिख देना 2√2। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन भाई आंसर अभी ये नहीं होगा, आंसर ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। अच्छा सर ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई आंसर ये नहीं होगा, इसमें आंसर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसका हर परिमेयकरण किया गया है, ठीक है ना। अच्छा तो सर हर परिमेयकरण क्या होगा, तो पहले यहाँ पर समझो, मैंने लिख दिया हर परिमेयकरण
करने पर। मैंने लिख दिया यहाँ पर हर परिमेयकरण करने पर लिख दिया। अच्छा, हर परिमेयकरण करने में क्या करते हैं, तो बेटा हर परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उनका हम ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। जो बटे में रूट वाली संख्याएं होती हैं उनका ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। फिर से बोलो, हाँ बोलो सर। क्या करते हैं हर परिमेयकरण में बेटा, जो हर में जो संख्याएं होती है रूट वाली उनका ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। लेकिन अगर उन संख्याओं के बीच में प्लस है तो गुणा करते समय माइनस लगा देंगे, और अगर माइनस है तो गुणा करते समय प्लस लगा देंगे। ऐसा है सर? हाँ ऐसा है। तो आ जाओ इसका हर परिमेयकरण कर दें। लिख दिया हमने हर परिमेयकरण करने पर। तो पहले ये वाली संख्या ज्यों की त्यों पूरी लिख लो। देखो √3 और ये देखो 2 √2 और ये 1 प्लस √3, ये ज्यों की त्यों लिख ली। अब हर परिमेयकरण कर रहे हैं तो नीचे मतलब हर में जो भी संख्या है रूट वाली उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये देखो ये जो 2 है ये रूट वाली संख्या नहीं है, तो इसको छोड़कर ये जो बचा है इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये √2 और ये क्या है 1 प्लस √3 है ना, और ये √2 और ये है 1 प्लस √3। अरे अरे ये तो गलती हो गई, ये तो ज्यों की त्यों हो गई। सर अभी आपने बोला था चिन्ह अगर इनके बीच में प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। सर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस। हाँ यहाँ माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है बात? ठीक है, आ जाओ यहाँ पर इसका गुणा कर लो। तो √2 और ये इनका गुणा होंगे तो √2 का √3 में गुणा, सॉरी √3 का √2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √6 और अंदर क्या है 1 माइनस √3। ठीक है, अब यहां पर देखो यहां पर ये 2 है, रहने दो। अब √2 और इसका √3 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओहो मिस्टेक हो गई है, यहाँ √2 है प्यारे साथियों, है ना। यहाँ देखो ऊपर नीचे इसका हमने गुणा किया तो ये √2 था ना, हाँ ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ये रहा आपका 2 और √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और √4 कितने का होता है, तो आप बोलोगे सर √4 2 का होता है। तो यूं समझ लो ना कि √2 का √2 में गुणा करेंगे तो एक जैसी संख्याएं हैं तो रूट इसका कट जाएगा और क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब ये बचा तो ये आपका देखो 1 प्लस √3 है और ये क्या है 1 माइनस √3 है। बोलो है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पर बेटा एक सेकंड है ना, मैं थोड़ा सा जगह देखूं। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं, जगह है। आपने बेटा एक चीज पढ़ी है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। आपने पढ़ा है बेटा अगर a² माइनस b² होता है तो इसको हम a प्लस b और a माइनस b लिख देते हैं, है ना। अगर कोई चीज प्लस में और माइनस में लिखी होती है तो उसको ऐसा लिख देते हैं। हाँ सर ये तो पता है। तो आप देखो ना यहाँ एक ये प्लस में है और एक माइनस में है, बट अंतर सिर्फ इतना है, a की जगह है 1 और b की जगह है √3। तो सर इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं यार, इसमें फॉर्मूला लगाओ, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगेगा सर, देखो इधर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ। ठीक है ना, चलो यहाँ समझाता हूँ। ये रूट अंदर गुणा कर लो, √6 का 1 में करेंगे गुणा तो ये आपका √6 हो जाएगा। √6 का 3 में करेंगे तो ये √18 हो जाएगा, है ना। 6 तिया 18। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में सूत्र लगाएंगे तो ये a² माइनस b², a की जगह कौन है 1 तो भैया 1 का स्क्वायर, है ना। b की जगह कौन है √3 मतलब भैया √3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। अब यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, थोड़ा सा। ये जो 18 है इस 18 को √9 और √2 नहीं लिख सकता मैं, बताओ। 9 दूनी 18 भी तो होता है, 9 दूनी 18 भी तो होता है, इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। आंसर लाने के लिए बेटा आंसर तो यही आ गया, लेकिन जो आपकी बुक है उसमें आंसर ये नहीं है, तो आंसर लाने के लिए इतना हमें कर्म करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये 4 है। ठीक है, चलो ये आपका 1 का 1 और देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर कितनी अच्छी बात है, आ गया। यहाँ पर देखो ध्यान समझो, देखो ये आपका √6 है। अब 9 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप बोलोगे सर 9 तो 3 का होता है। हाँ भाई 3 का ही होता है, और ये आपका √2 हो गया। क्या हो गया, √2 हो गया।
ठीक है। अब ये कितना है 4, कितना है 4। अब 2 में से 1 जाएगा तो भैया कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब बोलोगे हाँ सर ये बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इनका गुणा कर देंगे तो ये देखो, एक सेकंड यहाँ समझना मेरी बात, इसको मैं हटा रहा हूँ, इस वाले को हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान समझना, ठीक है। तो देखो ये आपका √6 है और ये -3√2 है, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8। लेकिन बटे में बेटा माइनस कभी नहीं होता, जो बटे होता है ना उसमें कभी भी माइनस नहीं होता। तो ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, और जब ये वाला माइनस ऊपर जाएगा तो ये जो है ना ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का √6, और जब माइनस यहाँ जाएगा तो इस माइनस के √6, और जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3√2, और नीचे 8 का हो जाएगा प्लस का। अब बेटा क्या करना है, थोड़ा सा आप करना है, इसको आगे लिख दो, इसको आगे लिख दो, और इसको लिख दो पीछे, और बटे में कितना है 8। ये आंसर में आपका दिया है आंसर शीट में, मतलब बुक में आपका ये आंसर है, तो ये आंसर आपका आ गया। देखो हमने थोड़ा सा मेहनत की, हमें देखो यहाँ आंसर देना था लेकिन नहीं आया ना, हमसे उसने इतनी मेहनत और करवा ली। तो भाई मैंने आपको तो बहुत स्लो आराम से समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं भैया आगे क्वेश्चन। चलो तो भाई अब हमारा जो है ना पहले क्वेश्चन का ही चौथा क्वेश्चन है। भाई ये जो 4 से 5 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में से पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलना है भाई, है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा 4th क्वेश्चन ये है, मतलब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग करना है, बस वैल्यू पुटिंग करके बस अंश हर लेके थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखो हमें पहले तो लिख लेना हल में, ठीक है। अब इसने बोला sin 30 डिग्री, तो देखो मुझे तो पता है, मैं तो बिना देखे भी आपको रख सकता हूं, बट आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर मैं देख के इसमें से बताता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो क्या बोला इसने, sin 30 डिग्री, तो देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, आप देख लो। फिर tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 होती है। फिर cosec 60, अब cosec 60 का याद नहीं रखना, अब cos का उल्टा क्या है, sin है, cos का उल्टा क्या है, sin, मतलब sin 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, लेकिन sin का उल्टा होता है ना cos, तो √3/2 को उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2/√3, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ो आगे। अब यहां देखो, यहां पर देखो भैया sec 60, अब sec किसका उल्टा है, cos का, तो बस sec 30 है, तो आप sec का उल्टा क्या है, cos, तो आप cos 30 की वैल्यू देखो, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना, तो आप इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगी 2/√3, ठीक है ना, प्लस cos 60, तो cos 60 कितना होता है, तो cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये आप लिख दो 1/2। फिर क्या है, प्लस है, ये प्लस cot 45, तो cot 45 तो 1 होता है कि नहीं। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है बेटा, तो देखो इसके बटे में, देखो सबके बटे में कुछ ना कुछ है, बट इनके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में आप 1 मान लो, और इसके बटे में भी आप कितना मान लो, 1 मान लो। अब बेटा आप तीनों का एलसीएम साथ में ले लो, इन तीनों का एलसीएम साथ में ले लो, बस ये बात है। तो भैया जब इन तीनों का एलसीएम साथ में लेंगे तो देखो तीनों अलग अलग है, तो तीनों का गुणा कर दो, 2 का गुणा 1 में, फिर 2 एकम 2, फिर इसका गुणा इसमें, तो ये आपका तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 2√3, बोलो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, तो देखो यहाँ क्या आएगा, तो देखो 2 से इसके बटे में 2 है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा, तो √3, यहाँ 1 है तो √3 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है 1, तो यहाँ तो 1 कुछ कटेगा ही नहीं, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा, तो आपका ये 2√3 ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो ये माइनस लगा दो, पहले ये माइनस लगा दिया। अब देखो √3 से √3 क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे, √3 से √3 कट जाएंगे, है ना। अब क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 का इस 2 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा आपको एलसीएम इधर लेना, तो इन तीनों में अलग अलग है, तो तीनों का गुणा कर दो तो क्या जाएगा, 2√3, तो ये आपका आ गया 2√3 आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, तो देखो इधर क्या है, 2 है, और इसके बटे में क्या है, √3, तो √3 से तो √3 कट जाएगा, लेकिन 2 बचा रहेगा, तो इस 2 का इस 2 में गुणा कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया, प्लस ये प्लस 1, इसके बटे में क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3, और √3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा, फिर प्लस। अब यहाँ तो 1 है, तो मतलब पूरा बचा रहेगा, तो 2√3 है, तो 2√3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3
3 ही आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो जल्दी बोलो, आया समझ में? आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ देखो 2√3 ये कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा थे? देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये 1√3 और ये 2√3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 3, तो ये 3√3 हो जाएगा। और ये क्या है? माइनस का 4, ये लिख दो। फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या है बेटा? 4, और यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 1√3 और 2√3 कितने हो गए भैया? 3 हो गए। तो ये 3√3 ये हमने पहले लिख दिए, ये 3√3 हमने पहले लिख दिए, और जो 4 है प्लस का इसको हम बाद में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है? आप लोग सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बेटा क्या कर देंगे? इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर, तो बेटा जैसे ही हम हर परिमेयकरण करेंगे तो जो हर है, हर का ऊपर और नीचे गुणा करना होगा। हर का हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? ऊपर और नीचे गुणा करना होगा, है ना? तो देखो इधर पहले मैं यहाँ ज्यों का त्यों लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान समझना, ये है आपका 3√3 माइनस 4, और ये है 3√3 प्लस के 4। अब हर परिमेयकरण करने के लिए हर का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो इधर क्या है आपका? 3√3 है ना, ये प्लस है तो क्या जाएगा? माइनस, और यहाँ 3√3 प्लस है तो क्या जाएगा? माइनस। ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ देखो ध्यान समझो, यहाँ पर 3√3, देखो यहाँ माइनस का, ये भी माइनस का, तो इसको 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये और ये एक जैसे है ना, ठीक। और यहाँ पर देखो भाई वही प्लस माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो देखो ये प्लस में है और एक बार माइनस में है, बट a की जगह क्या है? 3√3, और b की जगह क्या है? 4 है, तो a² माइनस b² हो जाएगा। अब a² मतलब a की जगह क्या है? 3√3, मतलब 3√3 का स्क्वायर, b² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फिर इसमें बेटा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लग जाएगा। क्या होता है? a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab, ये वाला लग जाएगा। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे अपन, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ ओपन कर दे रहा हूँ। तो देखो a² करेंगे मतलब 3√3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, a की जगह क्या है? 3√3, और b की जगह क्या है? 4, ये। और यहाँ पर 3√3 का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया भैया? 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना। तो ये वाली बात बेटा अलग है ना, ये यहाँ तक करें। अब आप यहाँ आ जाओ, तो देखो 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, है ना। अब इनका गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6, और 6 चौके 24, तो ये आपका हो जाएगा 24√3। यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात, 24√3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 तिया 27 माइनस के 16, ठीक है। अब देखो 9 तिया 27 में 16 जोड़ दो, 27 में 16 जोड़ दो बेटा, तो आपका कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा, और ये माइनस 24√3, और ये 27 में से 16 घटा दो तो कितना बचेगा बेटा? 11 बचेगा। और यही आपका है ना उत्तर माला में आंसर है, यही आपका उत्तर माला में क्या है? आंसर है। बस भाई अपन ने देखो वैल्यू पुट की और फिर हर परिमेयकरण, देखो ये आंसर तो यही आ गया, बट आंसर ये नहीं मांग रहा था, इसलिए मुझे हर परिमेयकरण करके इतना करना पड़ेगा। तो ये एग्जामिनर इतनी मेहनत आपसे कराता है, मतलब वो आपको चेक करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। वास्तव में आपने प्रैक्टिस किया है कि ऐसे हवा में थोड़ा बहुत रख के आ गए, है ना। तो ये है वास्तविकता। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो 5वां क्वेश्चन है बेटा वो आप करोगे। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, पहले में ही 5 क्वेश्चन है, तो 5वां आपके लिए होमवर्क में दिया, वो आप कर लेना। और अगर आपको दिक्कत जाए तो फिर मुझे बताना, तो मैं करा दूंगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो भाई आपको पूरे सब करवाने ही बैठा हूं, है ना, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये 8.2 थी, इसके पहले के क्वेश्चन हो गए। अब दूसरे में सही विकल्प चुनिए और उनका उत्तर दीजिए, मतलब उसका औचित्य बताना है आपको।
तो सही विकल्प करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा दूं और दूसरे के अब क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हम क्वेश्चन करते हैं। तो भैया ये दूसरे के 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों को ऑप्शन वाले हैं, मतलब इनमें सही टिक करना है। तो लेकिन सही टिक आपको सॉल्व करके ही करना है। तो और जरा मैं सॉल्व करके इनको बता दे रहा हूँ और फिर टिक कर देना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इसका मान बताओ, तो देखो इसको सॉल्व कर लो। ये 2 है, 10 30 का मान कितना होता है, तो भैया 1/√3 होता है, ठीक है। ये क्या है 1, और 10 30 का मान कितना होता है, तो भैया 1/√3 होता है। बट इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2/√3 हो गया कि नहीं होगा, ठीक है। अब इधर देखो, ये रहा 1 और ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये 2/√3 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम कुछ नहीं है 1, तो 3 एकम 3। अब ये इधर जाएगा तो 3 एकम 3, ये इधर जाएगा तो कितना हो गया 1, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान समझना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये 2/√3 है, 2/√3 है, ठीक है। और ये कितना हो गया, देखो पहला बटे दूसरा गुणा चौथा बटे तीसरा, तो चौथा क्या है 1 2 3 4, 4 तीसरा ये है, और ये कितना है 3 1 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, और या फिर ऐसा कर दो ना बेटा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो ऊपर तो कितना बचा, 3 एकम 3 बचा, लेकिन नीचे क्या बचा 2 और √3, 2 और √3। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रहा हूँ सॉल्व। अब यहाँ देखना, ये जो 3 है इसको मैं √3 और √3 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे क्या है 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा भैया √3/2 बचा, √3/2 बचा। लेकिन आप बोलोगे सर √3 तो इसका आंसर ही नहीं है, √3 तो आंसर ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ ना √3/2 किसका मान होता है। तो √3/2 सर cos 30 का भी मान होता है और sin 60 का भी मान होता है। तो आप देखो यहाँ पर cos 30 दिया है क्या, ऑप्शन में cos 30 नहीं दिया। अब cos 30 नहीं दिया तो sin 60 दिया होगा, हाँ sin 60 दिया है सर, sin 60 दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा sin 60 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। इसने बोला है 1, ये रहा 1। अब 10 45 का मान, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 है इसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 8 ही होता है। फिर ये 1, ये प्लस 10 45 का मान 1, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 8, तो 1 में से बन गया कितना गया 0, और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 0 में भैया किसी से ही भाग लगाओ 0 ही आने वाला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 0, आप टिक कर सकते हो। समझ रहे हो आप, ऐसे इनको सॉल्व करके आंसर लगाना, आप ऐसे नहीं लगा देना हवा में कि भाई ये इसका ये है इसका, नहीं, टिक करके आंसर लगाना। ओके चलो अगला है। अब उसने बोला sin 2a और 2 sin a कब बराबर होंगे। तो भैया ये एक ही कंडीशन पे बराबर हो सकते हैं जब a का मान जो है ना, जो एंगल a है, इस एंगल a का मान कितना हो 0। तो हम 0 रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा sin 0, है ना, और ये हो जाएगा 2 sin 0, 2 sin 0। तो sin 0 का मान 0 और ये 2 और sin 0 का मान 0, 0 का 0 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 0। केवल एक ही कंडीशन पे बराबर होंगे जब एंगल कितना होगा 0। तो इसका भैया आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तीसरे का क्या आ जाएगा भैया 0 हो जाएगा। अब चौथा है तो ये है, तो देखो इधर ये 2 10 30 का मान कितना होता है भैया 1/√3, ठीक है। ये कितना है 1 और इसका मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो ये आपका क्या है 2 एकम 2 और बटे में क्या है √3, और ये क्या है, तो देखो ये 1 है ना, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया। सॉल्व करो तो ये 2/√3 और इसके कुछ बटे में नहीं, मान लो 1, तो 3 एकम 3, ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से यहाँ समझो, ये 2/√3 है और 3 में से ये गया कितना बचा 1 बचा, और ये कितना है 3 है। अब 4 बटे हैं तो पहला बटे दूसरा और चौथा बटे क्या कर दो तीसरा कर दो, तो ये कट जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम √3 और √3 लिख सकते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 2√3 आ गया। कितना आ गया 2√3 आ गया। तो 2√3, कुछ गलती हो गई क्या भाई, कुछ गलती हो गई क्या,
2√3 तो है ही नहीं इसमें, 2√3 तो है ही नहीं भाई, 2√3 इसमें है ही नहीं। और आंसर हमारा आ रहा है क्या 2√3। कुछ गलती हो गई क्या, 2/√3, 2/√3 ये बन रहा, और ये 3 आ जाएगा एलसीएम, ये इधर और ये इधर, तो ये अपना कितना आ जाएगा भैया, देखो ये गलती हुई है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा भैया, 2 बच जाएगा, है ना। तो बटे में 2 रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1√3 से 1√3 केवल √3 आएगा। और √3 किसका वैल्यू होती है भैया, √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 होती है भैया कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की, है ना, कितने की होती है, tan 60, तो इसका tan 60 डिग्री इसका आंसर होने वाला है। दूसरे के जितने भी क्वेश्चन थे ये आपने किए हैं हल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आए होंगे, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इनको सबको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें ए और बी का मान निकालना है। देखो आप जब भी पढ़ा करो, देखो मैं नहीं कह रहा हूं अभी आप पढ़ो, कभी भी आप जिंदगी में आप कभी भी पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझो, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, पूरा का पूरा काम हमारा बन जाता है। देखो इसमें बोला है tan a + b का मान कितना है, √3। देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, देखो आप पढ़ लो अच्छे से, tan a + b का मान कितना है, √3 है। देखो ये क्वेश्चन है ना, tan a + b का मान कितना है बेटा, √3 है, ठीक है ना। चलो तथा tan a - b का मान कितना है बेटा, 1/√3 है, ठीक है। तो इसने बोला है a और b का मान ज्ञात करो, और देखो यहाँ पर कंडीशन दी है कि a का मान क्या है, बड़ा है b से, a का मान क्या है, बड़ा है b से, मतलब a का मान b से बड़ा आना चाहिए, ये एक कंडीशन दे के रखी है। मतलब हमें a और b के मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन a का मान ज्यादा आना चाहिए b से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे और लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। तो देखो दिया क्या है, तो भैया दिया है tan a + b बराबर √3, बोलो दे के रखा है, अब बोलोगे हाँ सर दे के रखा है। तो देखो बेटा ध्यान समझना इस बात को, देखो a + b बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। आप मुझे इतना सिर्फ बता दीजिए, जो √3 है वो tan 60 का मान होता है क्या, बोलो tan 60 का मान होता है, आप बोलोगे हाँ सर। देखो यहाँ tan है, यहाँ tan है, tan से tan कट जाएगा, क्या बचेगा, a + b बराबर कितना बचेगा, 60। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। इतने में कोई दिक्कत है क्या, अब बोलोगे नहीं सर, ठीक है। तथा आप यहां देखो, तथा tan a - b बराबर कितना है बेटा, 1/√3 ले, अब बोलोगे हाँ सर। यहां देखो ध्यान से, अब देखो tan a - b, अब 1/√3 किसका मान होता है, आप बोलोगे सर ये तो होता है tan 30 डिग्री का, तो tan से tan फिर कट जाएगा, अब tan से tan फिर कटेगा तो ये बच जाएगा भैया अपना tan, नहीं tan तो कट गया, क्या बचा, a - b बराबर कितना है, 30 है। देखो tan से tan कट गया, 30 बचा, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। बस अब हमारा काम बन गया, अब हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया लगभग। क्या करना है सर, तो बस कुछ नहीं करना भाई, समीकरण जो 1 है आपका ये वाला है ना, उसमें आपको समीकरण 2 को प्लस कर देना, मतलब जोड़ देना है, ठीक है सर, जोड़ देंगे। तो a क्या है, तो a + b बराबर कितना है, 60, ये है। और दूसरा क्या है, a - b बराबर कितना है, 30, बस जोड़ देना है। अब जब जोड़ेंगे तो ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस ही रहेगा, जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, इसमें इसको जोड़ रहा है तो नहीं बदलेगा। तो देखो a और a कितना हो जाएगा, 2a। अब यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का माइनस का कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और इनको जोड़ेंगे तो 60 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो 2 से काट दो, कितना बचा, 45। तो a का मान कितना आ गया, 45 आ गया, कितना आ गया, 45 डिग्री। अब a का मान 45 डिग्री आ गया, और a का मान कहां रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो लिख दो आप a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 को उतार लो, a + b बराबर कितना है, 60, यही है। और a का मान कितना है, 45, तो ये रख दिया 45, और ये रहा b, और ये कितना है, 60। 45 किस तरफ ले जाओ, तो ये आपका 60 माइनस का 45, तो 60 में से 45 घटाओ, कितना बचा, 15 डिग्री। मतलब b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री, और a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। आया कि नहीं, यही आपके क्या है, यही दोनों आपके आंसर हैं। और इसने बोला था a का मान बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल a का मान बड़ा भी है।
ये भी हमारी समस्या नहीं है कि क्वेश्चन के अनुसार नहीं जा रहे हैं, नहीं, हम क्वेश्चन के अनुसार ही जा रहे हैं। ए का मान बड़ा ही है बी से, है ना। तो थोड़ा सा बेटा अब जब हम करने लगे तो थोड़ा सा हमने फास्ट कर दिया, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें सत्य बताने हैं, ध्यान से रखना, ध्यान रखना इस बात को, सत्य बताने हैं। अब इसने बोला साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो चौथे का जो पहला है वो आपका असत्य है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और ये पांचवा, 5 है, ठीक है ना, असत्य है। साइन ए प्लस बी कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता, कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, हमने पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा, ठीक है। अब इसने बोला थीटा की वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, हाँ ये जरूर पढ़ा है हमने। देखो पहले हमने देखा था साइन 0 का मान कितना था, 0 था, फिर 1/2 था, है ना, फिर 1/√2 था, फिर √3/2 था और फिर 1 था। तो देखो 0 से 1 बढ़ तो रहा है, तो थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी वृद्धि होगी, बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य है, दूसरा क्वेश्चन सत्य है। अगला बोला है थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती, नहीं ये नहीं होता। देखो इसके मान अगर कॉस के मान देखें तो 1 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, सॉरी हाँ 1/2 फिर 0, नहीं 0 से देखो आप कम हो रहा है ना, 1 था 0 आया, कम हो रहा है ना, तो ये तो असत्य है, तीसरा क्या है, असत्य है। फिर थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, नहीं सभी मानों के लिए नहीं होता, केवल किसके लिए होता है, tan 45 के लिए। देखो tan 45 पे ये बराबर है, इन्हें बोला कि सभी के लिए बराबर, नहीं सभी के लिए बात गलत है, तो यह सत्य हो गया। क्या a बराबर 0 डिग्री है तो कॉट परिभाषित नहीं है, हाँ कॉट परिभाषित नहीं है, 0 के लिए परिभाषित नहीं है। तो कॉट परिभाषित नहीं है मतलब जो है ना कॉट 0 का मान इंफिनिटी होगा, परिभाषित नहीं है मतलब कॉट 0 का मान क्या होना चाहिए, इंफिनिटी, हाँ बिल्कुल सत्य है। तो ये आपका सत्य हो गया, ये आपका क्या है, सत्य है। तो ये इस हिसाब से भैया बधाई हो आपके लिए, और आपकी 8.2 प्रश्नावली जो है ना एकदम खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए होंगे। तो बिल्कुल यार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे, आप सपोर्ट करोगे तो मेरा काम करने का हौसला बढ़ेगा और मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा और आपके लिए बहुत 100% जो है ना कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना भाई। चलो मिलते हैं फिर अगली प्रश्नावली 8.3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।